सवालों का जवाब हमें मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि लगातार बहुत से लोगों ने मुकेश जी का एक रिएक्शन जरूर बनता है। आपने बहुत सारी बातें कह दी, पीआईएल का जिक्र कर दिया, लोगों के रिएक्शन का जिक्र कर दिया। मुकेश जी, इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, लाल कृष्ण आडवाणी की भी एक किताब है जो इसी मसले पर लिखी गई थी। ईवीएम के अगेंस्ट में बहुत सारी बातें लिखी गई थी कि भाई ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं होना चाहिए चुनाव में। मुकेश शर्मा जी, ईवीएम को लेके चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेके बकायदा एक काउंटर खोला था। उन्होंने कहा था कि यदि आप ईवीएम को के साथ छेड़छाड़ करके दिखाइए, और उस समय कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था ये स्पष्ट करना चाहिए। और जब ये चुनाव जीत जाते हैं, चाहे वो हिमाचल में हो, कर्नाटक में हो, तो फिर ये ईवीएम के ऊपर में प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है। जब ये हारने लगते हैं तो इनको सबसे पहला दोषारोपण करने के लिए ईवीएम सबसे बढ़िया माध्यम दिखता है। जब भी हारते हैं तो ये ईवीएम की बात करते हैं, जब जीतते हैं तो फिर ईवीएम। अभी ये बताएं यदि इनके कैंडिडेट अभी पार्षद के रूप में जीत के आते हैं या किसी भी रूप में जीत के आते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो उनको ये जीता मानेंगे या उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये बताना चाहिए। यदि ईवीएम के अमित जी क्या करेंगे ऐसे वक्त में, क्या करेंगे? जवाब तो चाहिए जी। मैं भी इनसे एक जवाब चाहता हूं कि जिनको 70C फॉर्म नहीं मिला, जो कैंडिडेट पैसा जमा करके काउंटिंग रिकाउंटिंग करा रहे हैं, तो क्या ये जब उसका रिजल्ट आएगा और उनके सपोर्ट में वो रिजल्ट आएगा ऐसा उनका मानना है, तो क्या बीजेपी जितनी जगह जीती है वहां माफी मांगेगी बीजेपी कि हमसे गलती हो गई है, हमने गलती की है? तो क्या बीजेपी के लोग माफी मांगेंगे देश की जनता से कि हम वहां पर हारे हैं, हमने टेम्परिंग करके वहां चुनाव जीता था? अगर कैंडिडेट कह रहा है ठीक है, चर्चा जारी रहेगी। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है पंखाजूर नगर पंचायत से। भखारा नगर पंचायत में कांग्रेस की जीत हुई है, नगरी और पथलगांव नगर पंचायत में बीजेपी की जीत हुई है, दुर्ग नगर निगम में बीजेपी आगे नजर आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बीजेपी की अलका कुनकुरी नगर पंचायत में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो शहर की सरकार से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, पखांजूर नगर पंचायत में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। भखारा नगर पंचायत में कांग्रेस की जीत हुई है, नतीजे आने शुरू हो गए। नगरी और पत्थलगांव नगर पंचायत में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। दुर्ग नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी की अलका वाघमार आगे निकल गई हैं। कुनकुरी नगर पंचायत में भी कांग्रेस की जीत हो गई है। तो अब नतीजे आने शुरू हो गए नगर पंचायत के। बड़ी खबर है इस वक्त की, नतीजे रुझान ही नहीं बल्कि अब नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं। समय भले अभी बहुत ज्यादा ना हुआ हो, लगभग 10 बजने वाले हैं, लेकिन अब नतीजे दिखने लगे हैं, नगर पंचायतों के नतीजे आने लगे हैं। कुनकुरी नगर पंचायत में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, जबकि पखांजूर नगर पंचायत में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। भखारा नगर पंचायत में कांग्रेस की जीत हो गई, नगरी और पत्थलगांव नगर पंचायतों में बीजेपी जीती है। बगीचा नगर पंचायत और कुनकुरी नगर पंचायत में कांग्रेस की जीत हुई है। रुझान लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम जहां 9-1 का मुकाबला है, 9 पर बीजेपी आगे है तो 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि ये देखना होगा कि ये कौन सी सीट है जहां पर कांग्रेस आगे। बिल्कुल, और प्रशांत जो आपने कहा कि समय बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, और इसी का जिक्र हम अभी कर रहे थे अपने मेहमानों से भी कि 2 से 3 बजे तक हो सकता है कि रिजल्ट पूरी तरह से घोषित हो जाए। लेकिन अभी जिस तेजी से काउंटिंग चल रही है उससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 12-1 बजे तक ही पूरा मैदान जो है वो उन योद्धाओं से भर जाएगा जो चुनकर के आए हैं, जिन्हें सरकार ने चुना है आगे संघर्ष के लिए। और सियासत के इस संघर्ष के मैदान पर जो कैंडिडेट चुनकर आएंगे, लगता है 12 से 1 बजे तक ये स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी, और लगभग पूरी तरह से परिणाम घोषित होने में 1 से 2 बजे तक ही सारी जो सीटें हैं उन पर परिणाम पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे। हालांकि जो रुझान है वो भी 9 बजे के कुछ ही मिनट बाद आने लगे थे, और उसके बाद अब परिणाम भी यहां पर सामने आ गए। भखारा नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है, जबकि पखांजूर में नगर पंचायत बीजेपी के खाते में गई है। और ये जो परिणाम है निश्चित रूप से कुछ सीसॉ जैसी स्थिति है, कभी कांग्रेस की तरफ तो कभी बीजेपी की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। बगीचा में नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी, तो कुनकुरी में नगर पंचायत कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहां पर आए हैं परिणाम। सभी 10 नगर निगम के रुझान भी सामने आने लगे हैं। और नगर निगम के रुझानों की बात करें तो नगर निगम में 2 कमल के फूल और 1 हाथ के पंजे के साथ रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है।
9 नगर निगम में बीजेपी आगे है, जबकि एक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और अभी प्रशांत अगर बात करें तो ये कैंडिडेट्स के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उतार चढ़ाव वाला समय रहता है। कभी रुझान किसी के पक्ष में जाते हैं तो कभी किसी को जीत दिलाते नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सभी की निगाहें होती हैं। हालांकि जो रुझान है वो कांग्रेस के लिहाज से बहुत अच्छे फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि आगे कुछ बदलाव हो, ये अलग मसला है। लेकिन अभी जो नगर पालिका का ही जिक्र कर लें, 49 में से 10 बीजेपी, 3 कांग्रेस आगे दिख रही है। ये भी बहुत अच्छा कांग्रेस के लिए नहीं। नगर निगम 10 जो बड़ी नगर निगम है उनमें से 9 पर बीजेपी आगे है, 1 में कांग्रेस आगे। ये जरूर देखना होगा कि वो एक कौन है, वो एक शहर कौन सा है, एक नगर पालिका कौन सी है, नगर निगम कौन सी है जहां कांग्रेस आगे है। क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है रायपुर पर उसे बड़ा भरोसा है, लेकिन क्या वाकई वो रायपुर है, ये जरूर देखना होगा। नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, तीनों जगह अभी बीजेपी अमूमन आगे ही चल रही है। जो नतीजे आए हैं उनमें भी आंकड़ा बीजेपी का ही बड़ा नजर आ रहा है। और उस लिहाज से एक दरअसल एक फैक्टर यह भी होता है आशीष की राज्य में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में कई बार होता है ये फैक्टर की जनता ये सोचती है कि भाई हमें ज्यादा फंड कौन सी पार्टी ज्यादा दिला पाएगी। अगर हमने किस पार्टी के उम्मीदवार को चुनकर भेजा तो उसका फायदा भी एक अमूमन सिटिंग जो सरकार होती है उसके कैंडिडेट, उस पार्टी से जुड़े कैंडिडेट को मिलता है आशीष जी। और ये पॉलिटिकली एक्टिव लोगों की बात आपने की प्रशांत। और एक और जो इसमें एक एंगल सामने आता है, कई बार जो बिल्कुल स्थानीय स्तर पर मुद्दे होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है, इसलिए वो इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात पर ध्यान देखते हैं कि वो व्यक्ति कौन है जो जनप्रतिनिधि बनने योग्य है, जो लोगों की बात सुनता है, जो लोगों की बात समझता है। और स्थानीय स्तर पर ये दोनों ही फैक्टर बहुत हद तक प्रभावी रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में जो बात आप कह रहे थे वो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है प्रभावी, कि वहां पर लोगों को ये राजनीतिक तोलमोल करना, उसकी गुणागणित करना वो बेहतर तरीके से आता है। पॉलिटिकली वो इस बात को समझते हैं क्योंकि वो एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर और अलग अलग तरीकों से वो जुड़े हुए हैं, उन बातों से अपडेट है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र या फिर जो ऐसी जगह जहां पर स्थानीय स्तर पर व्यक्ति की पहचान है कि कोई व्यक्ति है जो सामाजिक तौर पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, लोगों के साथ उसका जुड़ाव है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी से आता है। तो ये दोनों ही बातें यहां पर प्रभावी दिखाई देती हैं, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी प्रशांत इस बात का जिक्र कर भी रहे थे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिंदु मैं प्रशांत अपने सहयोगियों के साथ साथ अपने दर्शकों और अपने खास मेहमानों का ध्यान इस ओर ले जाना चाहूंगा कि इस बार के जो ये नगर निकाय के चुनाव है उनमें हमने देखा है कि महिलाओं को बहुत आगे करके दोनों ही पार्टियों ने चुनाव लड़ने की कोशिश की। कोरबा हो, रायपुर हो, दोनों ही महत्वपूर्ण नगर निगम, यहां पर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपनी ओर से महिला उम्मीदवारों को न सिर्फ चुनाव में उतारा बल्कि पूरा भरोसा उन पर जताया गया और उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कंधे पर ये पूरी जिम्मेदारी, पूरा दारोमदार देखने को मिला। बल्कि अंबिकापुर में तो मंजुषा भगत को अजय तिर्की के सामने उतारा गया, भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया। और नगर निगम बिलासपुर की यदि बात करें